बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। विंटर स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की बर्फी की इंस्टेंट रेसिपी जो बनाने में आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ना ही इसके अंदर हमें खोया डालना पड़ेगा और ना ही हमें इसकी चाशनी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अगर आप पहली बार भी ये बर्फ़ी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से बना पाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा ताकि पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इस बर्फ़ी को बना पाएँ। आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, नज़दीक से ही देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अंदर से बिल्कुल नरम बनी है। ये देखिए, मुँह में जाते ही साथ घुल जाने वाली ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही लज़ीज़ है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसन की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है जिसको मैंने पहले से अच्छे से छान लिया था। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए आपको बेसन को छानना पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम में इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें अच्छी-सी भीनी-भीनी सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही आप देखेंगे ना कि इसमें से अच्छी-सी खुशबू आने लगी है, वैसे ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल करें, बनास्पति घी का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑयल का नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑयल में मिठाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी। मैंने यहाँ पर 3/4 कप देसी घी लिया है। आपने देसी घी को एक साथ इसमें नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होने वाली है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये बाकी का घी भी मैंने डाल दिया, अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, जब आप घी डाल लेंगे ना, तो ये थोड़ा-थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर आपने घबराना नहीं है। जैसे-जैसे बेसन भुनता जाएगा, वैसे-वैसे ये घी जो है ना, वो रिलीज़ करता जाएगा, यानी ये थोड़ा-सा लिक्विड हो जाएगा। बस लगातार आपने चम्मच चलाते हुए इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे बेसन को लो फ्लेम में भूनते हुए और अब आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन चेक करें। पहले बेसन हार्ड था और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हो गई है, तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी फूड कलर जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बाज़ार वाला लुक देना चाहते हैं तो थोड़ा-सा ऐड कर दीजिएगा। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप देखें ना ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, वैसे अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने इसमें खोया डाल दिया हो। अच्छा, मिल्क पाउडर आपने पहले बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि शुरू में अगर आप डाल देंगे ना तो फिर क्या होगा आप बेसन को सही तरह से भून नहीं पाएँगे। इसलिए आपने बेसन को अच्छी तरह से भूनना है उसके बाद डालना है मिल्क पाउडर। अब इसके अंदर पिसी हुई चीनी मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3/4 कप। ये बिल्कुल एक्यूरेट मीठा है लेकिन अगर आप ज़रा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप तक भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे जैसे ही आप चीनी का पाउडर डालेंगे ना वैसे ही दोबारा से हार्ड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर आपने घबराना नहीं है। और आपने बड़ी पेशेंस के साथ लो फ्लेम में इसको पकाते जाना है, पकाते जाना है। जैसे ही आप देखेंगे ना चीनी हल्के-हल्के से मेल्ट होना शुरू हुई है, वैसे ही दोबारा से लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इन केस आपको लगे ना कि हलवा वैसे ही टाइट है, तो आप 1 चम्मच जो है ना घी इसमें देसी और डाल दीजिएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगातार हिलाते-जुलाते हमारा हलवा बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है दोबारा से और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है इसके ऊपर। तो बस अब ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे आकर आप फ्लेम को बंद करें और इसको निकाल लें एक डिश के अंदर। कोई भी थाल वगैरह बड़ी प्लेट ले लें, आप उसमें ये निकाल सकते हैं। तो मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना दानेदार मज़ेदार सा ये हलवा बना है। तो यहाँ दूसरी तरफ देखिए मैंने एक छोटा-सा थाल ले लिया है, इसको मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद हम ये हलवा सारा जो है ना इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से आप इसको सेट कर लें किसी भी स्पैचुला की मदद से। ये देखिए इवन कर लें चारों तरफ से और बिल्कुल ऊपर से इसको फैला दें एक जैसा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हलवा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है ना, तो बस अब इस टाइम पे आकर अगर आप चाहें तो ऊपर से कोई नट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर नहीं डालना चाहते स्किप कर दें, इसके बगैर भी ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ बादाम और उसके साथ ही थोड़ा-सा बारीक कटे हुए पिस्ते भी मैं डालूँगी।
इससे लुक अच्छा आ जाएगा और अगर आपको नट्स वगैरह पसंद है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, इसके अलावा अखरोट डाल सकते हैं, जो भी नट आपको पसंद है आप उसमें डाल दें। अच्छा यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा आपने ऊपर से प्रेस करना है ताकि जो नट्स है ना ऊपर हल्के से इसके साथ स्टिक हो जाएँ। अब इसको हम आधे घंटे के लिए जो है ना छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि थोड़ा-सा सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगाएँगे। आधा घंटा हो गया था, ये हलवे को रेस्ट पे छोड़े हुए, अब इसके ऊपर हम कट लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्वायर में काटें, आप चाहें तो इसको डायगोनल शेप में काटें, ये आपकी मर्ज़ी है। जो शेप आपको पसंद है उस शेप में इसको आप काट लें। तो ये देखिए इस तरह से आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी होगी खाने में। तो ये देखिए अपने हिसाब से मैंने इनको कट कर लिया, बस आधा घंटा मज़ीद इसको छोड़ते हैं, उसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए पूरा 1 घंटा हो गया था इसको, हमने रेस्ट पे छोड़ा था, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी बेसन की। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एक निकल जाएगी ना, फिर बाकी सारी आसानी से निकल जाती हैं। तो ऊपर से देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है, किनारे से इसकी कटिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल प्लेन कट हुआ है। तो ये लीजिए फाइनल लुक चेक करें इसका, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है और आपने देखा ना ही इसके अंदर हमने खोया डाला है और ना ही इसकी हमने चाशनी बनाई है। चाशनी बनाने में थोड़ा-सा मुश्किल पेश आती है क्योंकि उसकी एक तार का शीरा बनाना होता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान होगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you for watching. Allah Hafiz.